हेलो सीईटी एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 पेपर 2 का फर्स्ट टेस्ट पेपर 23AC01 का फोर्थ एस्से क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट 3 एस्से क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। इसके वीडियो यूट्यूब में मेरे चैनल में है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो हमारा फोर्थ ऐसे क्वेश्चन है, द इमर्जेंस ऑफ नॉन मिलिट्री थ्रेट्स डिमांड्स सिविल प्रिपेयर्डनेस। अब इस ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने के पहले आप लोगों को ऑब्वियस सी बात है, एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा। तो बोलते हैं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। तो मगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमें क्या करना है, उसका स्टेप क्या होता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में फर्स्ट स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन के की कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें पहला जो की कंपोनेंट है वो है नॉन मिलिट्री थ्रेट्स, दूसरा की कंपोनेंट है सिविल प्रिपेयर्डनेस। ये दो आपको मेजर की कंपोनेंट दिख रहा है। बाकी जो वर्ड्स है वो नॉर्मल से वर्ड्स है, जैसे द है, इमरजेंस है, डिमांड्स है, ऑफ है। मगर ये जो दो की कंपोनेंट है ये सबसे ज्यादा मेजर की कंपोनेंट है। अब सेकेंड स्टेप है आप लोगों को इन की कंपोनेंट का मतलब आइडेंटिफाई करना है या मतलब जानने की कोशिश करना है। तो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स का मतलब क्या होता है और सिविल प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है? नॉन मिलिट्री थ्रेट्स का मतलब ऐसा थ्रेट जो मिलिट्री से कनेक्टेड नहीं हो। तो आप लिस्ट आउट करो कौन कौन से नॉन मिलिट्री थ्रेट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नक्सलिज्म, माओइज्म ये सब बोलते हैं, ये सब नहीं है। टेररिज्म नो, ये मिलिट्री थ्रेट्स है। नॉन मिलिट्री थ्रेट्स है जैसे आपका साइबर अटैक, बायोलॉजिकल अटैक। मैंने यहाँ पर 3 ही अटैक दिया है, वो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स है। एक साइबर अटैक, बायोलॉजिकल अटैक आप देख रहे हो, और एक नेचुरल डिजास्टर। ये 3 नॉन मिलिट्री थ्रेट्स का मैंने जिक्र किया है। मुझे अपने आंसर में जो कंटेंट है उसको ओवर क्राउडेड नहीं करना है, मेसी नहीं करना है, डिसअरे नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये 3 नॉन मिलिट्री थ्रेट्स लिखा है। अब सिविल प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है? उस नॉन मिलिट्री थ्रेट्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सोसाइटी, इंडिविजुअल क्या करेंगे, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उन थ्रेट्स को डील करने के लिए। ये है नॉन मिलिट्री थ्रेट। अब तीसरा स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द की कंपोनेंट्स, second step to identify the meaning, and the third step is to identify which key component is specific one and which key component is general key component. तो जो जनरल की कंपोनेंट होगा उसके बारे में आप इंट्रो में लिखे, थोड़ा बहुत मेन बॉडी में लिख सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा मेन बॉडी में आपको लिखना है स्पेसिफिक की कंपोनेंट का। तो स्पेसिफिक की कंपोनेंट यहाँ पर सिविल प्रिपेयर्डनेस है, ये स्पेसिफिक की कंपोनेंट है, और जनरल की कंपोनेंट है नॉन मिलिट्री थ्रेट। तो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में थोड़ा सा हम बता देंगे और फिर हम स्पेसिफिक की कंपोनेंट के बारे में आएंगे। तो अब आप देखोगे 3 नॉन मिलिट्री थ्रेट्स लिया है। पहला साइबर अटैक, वो क्या होता है वो बता दिया, और फिर यहाँ पर मैंने सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बता दिया। फिर मैंने बायोलॉजिकल अटैक लिया, ये एक नॉन मिलिट्री थ्रेट है, फिर उसके बारे में सिविल प्रिपेयर्डनेस मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर मैंने तीसरे पैराग्राफ में, तीसरा तो नहीं है, ये 5वां पैराग्राफ है, इसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में बता दिया और सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में यहाँ पे बता दिया। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने अपने जो कंटेंट है उसको मैंने प्रेजेंट किया है। तो अब इंट्रो मैं जनरल की कंपोनेंट से शुरू कर सकती हूँ। तो मैंने जनरल की कंपोनेंट से शुरू किया है। अर्ली द वर्ल्ड आइडेंटिफाइड मिलिट्री थ्रेट्स सच एज एनिमीज आर्मी, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एज अ बहुत सीरियस वन। ये सारे थ्रेट तो पॉजिट करते ही हैं, मगर साथ में नॉन मिलिट्री थ्रेट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, बायोलॉजिकल अटैक एंड साइबर अटैक। मिलिट्री थ्रेट्स क्या होते हैं उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं और मिलिट्री फोर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है उस थ्रेट को डील करने के लिए। मगर नॉन मिलिट्री थ्रेट्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, फाइनली टारगेटेड होता है और ह्यूज डिस्ट्रक्शन करता है। तो मैंने नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में बता दिया, तीन लिया है और वो बहुत ज्यादा ही ह्यूज डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो दे दिया। सेकेंड पैराग्राफ में मैंने बोला इट इज देयरफॉर, सिंस इतना ह्यूज डिस्ट्रक्शन करते हैं इसीलिए जरूरी है टू डिवाइस एन एडिक्वेट सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब स्टूडेंट सिक्योरिटी रिलेटेड ये क्वेश्चन है और सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें सिक्योरिटी रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए।
One such adequate security strategy is civil preparedness. It refers to planning. अब civil preparedness क्या होता है वो मैंने यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में बता दिया. Planning, management of resources, actions by government agencies, communities and individuals to prepare for and respond to threats. It enables a person to deal with the threat from start to the arrival of support. अब उसके बाद मैं बता रही हूँ कौन से नॉन मिलिट्री थ्रेट है, उसका सिविल प्रिपेयर्डनेस. साइबर अटैक है, नॉन मिलिट्री थ्रेट, तो मैंने सिविल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया कि यूएस गवर्नमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस to test its readiness for cyber attack. These exercises involve simulated cyber attacks and help to identify areas for improvement in cyber security strategies and incident response. फिर मैंने बायोलॉजिकल अटैक के बारे में बताया और फिर मैंने कहा इट डिमांड सिविल प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिटेक्टिंग द बायोलॉजिकल एजेंट, ट्रीटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिकल सप्लाईज एंड आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड एरियाज. तीसरा बताया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में. यहाँ पर मैंने सिटी ऑफ मियामी के बारे में बताया है. दे हैव एन एक्टिव प्रोग्राम ऑफ पब्लिक एजुकेशन टू हेल्प रेसिडेंट प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स. दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन इवैक्यूएशन, रूट, शेल्टर लोकेशन एंड इमरजेंसी सप्लाई. दो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ. Imminent non-military threat. By investing in preparedness, we can reduce the impact of these threats, build a more resilient world. Hence, the competence in personal and community preparedness must be learned by every individual to reduce its risk. तो कंक्लूजन में आपको दोनों जो की कॉम्पोनेंट है उसको लेकर आकर और फिर अच्छे से कनेक्ट करके अपना मतलब एस्से को पूरा का पूरा क्लोज करना है. ये चीज आपको ध्यान रखना है. इंट्रोडक्शन में एस्से क्वेश्चन पार्शियली ओपन होना चाहिए. जैसे मैंने सिर्फ नॉन मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में इंट्रो में बताया, पार्शियली यानी आधा खोला, ठीक है. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में मैंने ऐसे क्वेश्चन को पूरा खोल दिया सिविल प्रिपेयर्डनेस लेकर आकर. और मगर कंक्लूजन में आपको सारे की कमेंट्स लेकर आने. आई होप ये ऐसे क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको बहुत इससे मदद मिली होगी. थैंक यू वेरी मच.